जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ स्टेट के अंदर इलेक्शन हैं और कुछ स्टेट के अंदर इलेक्शन होने हैं और वो भी जल्दी होंगे। अभी सभी युवाओं की, किसानों की, सभी की निगाहें इन इलेक्शनों के ऊपर है और सरकार की भी निगाहें इसी इलेक्शन के ऊपर है। ये जो इलेक्शन है काफ़ी दिलचस्प इलेक्शन है, क्योंकि इनके अंदर जब से अग्निपथ योजना आई है, जब से अग्निवीर बनाए हैं, तब से बीजेपी पार्टी का ग्राफ काफ़ी नीचे गिर चुका है। जो 400 पार जाने की सोच रहे थे, वो 400 पार तो बहुत दूर की बात है, उनका बहुमत तक भी नहीं आया, जो बहुत बीजेपी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चोट है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो अग्निपथ योजना है। इसको बीजेपी माने या ना माने, लेकिन जनता इस चीज को मान रही है। उसके बाद में जो अग्निपथ योजना है, अग्निवीर है, ये भी सोशल मीडिया के ऊपर और जो अपने मीडिया में है, सब जगह छाया हुआ है, क्योंकि इसका इन इलेक्शनों से बड़ा कनेक्शन है। जब भी कभी हमारे देश में कोई भी इलेक्शन आएगा, तब तक अग्निवीर हैं, अग्निपथ योजना है, तब तक इसको देखा जाएगा जोड़ के। ये गारंटी इस बात की। अभी फिर ये सुरसराट होने लग गया है कि भाई अग्निपथ योजना पे चर्चा चली हुई है, कुछ बदलाव करेंगे, बड़े बदलाव करेंगे या भी इसको परमानेंट करेंगे। देखो, इसको परमानेंट तो करना पड़ेगा। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कुछ खोके इसको परमानेंट करना चाहते हैं या सब कुछ खोके इसको परमानेंट करना चाहते हैं, वो उन्हीं के ऊपर है। वो जो बीजेपी पार्टी है उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हम ये नहीं करें काम अच्छे नहीं किए, काम बहुत अच्छे अच्छे किए हमारे देश के अंदर, जिनकी संभावना तक भी नहीं थी। लेकिन कुछ एक जो चीजें हैं उन्होंने गलत किया। कुछ जो गलत किया है वो सभी देश को समझ में आया। वो किस प्रकार से समझ में आया? नंबर 1 किसान का मुद्दा था, नंबर 2 जवान का मुद्दा था। आज के दिन या किसी भी उसमें हमारा जो देश है वो किसान और जवान से ही चलता है। देखो, किसान की कोई जात नहीं होती, किसान की किसी की एक कोई धर्म नहीं होता है। किसान सब जात और सब धर्म के अंदर मिलता है। जवानी भी सभी धर्म में आती है। वो कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई कास्ट हो, उससे कोई वो नहीं है, उसके अंदर सभी के अंदर युवा या जवान होते हैं। और इन दो मुद्दों के ऊपर हमारी जो बीजेपी पार्टी है या हमारी जो सरकार है केंद्र के अंदर, वो बिल्कुल घिरी हुई है। कभी किसानों को सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से आतंकवादी बोल देना, बलात्कारी बोल देना, जो ये बहुत ही गलत चीजें हैं। क्योंकि किसान सभी कास्ट में, सभी धर्म में। उसके बाद में बेरोजगारी के ऊपर बिल्कुल फेल है। वो उनको खुद को भी पता है और सबको पता है। कुछ एक नौकरियां थी जो फौज के अंदर या इधर मिल जाती थी, उनको भी उन्होंने अग्निवीर बना दिया, जो युवाओं के बिल्कुल गले नहीं उतर रही। और युवा इससे बिल्कुल खुश नहीं है। आप बदलाव करते जाओ, बिल्कुल बदलाव कर दो, लेकिन फिर भी युवा खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनको सिर्फ परमानेंट चाहिए। वो चाहते हैं कि हम जो वर्दी है फौज के अंदर एक बार पहन लें तो हम अपने पूरी जो देश सेवा जो हम करना चाहते हैं, जितने दिन करना चाहते हैं, हमें करना दिया जाए। उनका ये जुनून है, उनका ये सपना है, और युवाओं के सपने को ना तोड़ा जाए। आपने इतने जो बच्चे हैं, अब वो भी आपके गले की फांस बनेंगे जब तक उनका पेंडिंग एग्जाम इनरोलमेंट डेट का कोई भी आप फैसला नहीं लेते हैं। अगर आपने अग्निपथ योजना को हटा दिया, परमानेंट कर दिए, तो उन बच्चों का क्या कसूर था जिनका आपने पेपर रद्द कर दिया, जिनकी इनरोलमेंट डेट है वो ख़त्म कर दी गई, उनको नहीं दी गई। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको बाद में भी
आपको उन चीज़ों का पछतावा होगा और उन बच्चों को भी पछतावा होगा कि शायद हम इसके अंदर भर्ती हो जाते। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बहुत बड़े सपने देखे थे उन्होंने, कम से कम 2-3 साल तक लगातार मेहनत की, क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना में भी लगे रहे। मतलब उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी पैसे भी लग गए, कोई कोचिंग कर रहा था, कोई कैसे कर रहा था, लेकिन उनका बिल्कुल भविष्य खराब कर दिया गया। आज भी वो बेचारे बैठे हैं कि किसी तरह टीए की भर्ती आ जाए और हम भर्ती हो जाएं, आज भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। अभी भी मौका है, अभी तो आपने कुछ ही खोया है, लेकिन हो सकता है कि सब कुछ खोना पड़ जाए। तो इससे अच्छा है कि आप इस अग्निपथ योजना को परमानेंट करें, अग्निवीर को परमानेंट करें, अग्निपथ योजना को समाप्त करें। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।